हेलो दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की पर आधारित है जो अपना गांव छोड़कर शहर आती है और एक ब्रॉथल में काम करती है ताकि उसके मंगेतर को बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे दे सके। और ब्रॉथल में आने के बाद ब्रॉथल की मैडम ने उसका नाम पेपरिका रखा। तो दोस्तों, मूवी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम मीमू नाम की लड़की को देखते हैं। मीमू आज जल्दी तैयार होकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही होती है जिसका नाम नीनू था। वो दोनों कुछ डिस्कस कर रहे थे। उस बात पर मीमू बोलती है कि मुझे काफी डर लग रहा है। तब नीनू कहता है कि तुम्हें 15 दिन के लिए एक ब्रॉथल में काम करना होगा, बस 15 दिन, और उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। ये बोलकर नीनू वहाँ से चला जाता है और मीमू सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद मीमू एक ब्रॉथल में जाती है जहाँ वो ब्रॉथल की ओनर कोलेट से मिलती है। कोलेट मीमू को ऊपर से लेकर नीचे तक देखती है और बोलती है कि तुम्हारे बारे में जितना बताया गया था तुम उससे भी बहुत ज्यादा सुंदर हो। मीमू उसे बोलती है कि मुझे ब्रॉथल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता और वो थोड़ी नर्वस दिखती है। उसके बाद कोलेट मीमू से बोलती है कि ब्रॉथल का एक दिन का एक्सपीरियंस बाहर के 10 साल के जितना बराबर होता है और धीरे धीरे तुम यहाँ पर सब कुछ सीख जाओगी। उसके बाद कोलेट उसे उसका कमरा दिखाती है और उसे बोलती है कि यहाँ तुम्हें एक प्राइवेट रूम भी मिल जाएगा और तुम्हें क्लाइंट भी मिलेंगे। बदले में तुम्हें तुम्हारी कमाई का 50% मिलेगा। उसके बाद कोलेट मीमू को वहाँ की लड़कियों से मिलवाती है। कोलेट सबसे बोलती है कि तुम्हें अपने कस्टमर का ख्याल रखने के लिए अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखना होगा। वहाँ की एक लड़की मीमू से आके पूछती है कि तुम्हारा पिम्प कौन है और मीमू समझ नहीं पाती। उसके बाद मीमू को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर मीमू को अपने सारे कपड़े उतारने के लिए बोलता है। जब डॉक्टर मीमू का बॉडी चेकअप कर रहा था तब वो मीमू को समझाने की कोशिश करता है कि आखिर तुम ये काम क्यों कर रही हो। मीमू बोलती है कि मैं ये सब अपने बॉयफ्रेंड के लिए कर रही हूँ और 15 दिन के बाद मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगी। उसके बाद मैं और मेरा बॉयफ्रेंड शादी करके एक अच्छी लाइफ बिताएंगे। अगले दिन कोलेट पेपरिका नाम से मीमू को सबको इंट्रोड्यूस करवाती है जिसका मीनिंग होता है लाल मिर्च, क्योंकि मीमू सुंदर तो थी ही लेकिन उसकी जुबान भी बहुत ज्यादा तेज थी। ब्रॉथल आने के बाद ही उसको पहला क्लाइंट मिल जाता है और कोलेट ये देखकर काफी खुश होती है। पेपरिका अपने क्लाइंट के साथ खुदाई कर रही थी लेकिन वो उसे आधे में ही रोक देती है, जिस पर कोलेट पेपरिका पर बहुत गुस्सा करती है और वो उसे लास्ट वार्निंग देती है कि अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। उसके बाद से पेपरिका काफी खुश रहने लगी थी क्योंकि ब्रॉथल में जो भी क्लाइंट आता था वो पेपरिका को ही पसंद करता था। ऐसे ही बीते 15 दिनों में पेपरिका 40 से ज्यादा क्लाइंट को सर्विस दे चुकी थी, जिसकी वजह से उसके पास काफी पैसे जमा हो जाते हैं। वहीं कोलेट भी पेपरिका से काफी खुश थी क्योंकि 15 दिन के अंदर ही उसने ब्रॉथल के 4 चांद लगा दिए थे। उसकी सुंदरता को देख के वहाँ की लड़कियां भी उसके साथ खुदाई करती हैं। ये बात पेपरिका कोलेट को जाके बताती है और कोलेट को भी इस बात पे काफी इंटरेस्ट आता है और फाइनली वो भी पेपरिका के साथ खुदाई करती है। उसके बाद पेपरिका की दोस्ती उसके ही क्लाइंट फ्रैंको से हो जाती है। फ्रैंको अब अक्सर पेपरिका से मिलने आने लगा था क्योंकि कहीं ना कहीं वो पेपरिका से प्यार करने लगा था। वो पेपरिका से बोलता है कि तुम ये काम छोड़ दो, जिस पे पेपरिका बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड जल्द ही अपने बिजनेस का काम खत्म करके वापस आएगा और उसके बाद हम दोनों शादी करके एक अच्छी जिंदगी बिताएंगे। उसके बाद पेपरिका अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है पर उसका बॉयफ्रेंड कॉल नहीं उठाता है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। अपना मूड ठीक करने के लिए पेपरिका फ्रैंको के साथ डिनर पर जाती है जहाँ उसका बॉयफ्रेंड नीनू उसे किसी और लड़की के साथ दिखाई देता है। पेपरिका उससे पूछती है कि ये लड़की कौन है और तुम लंदन से वापस कब आए, जिस पे वो लड़की भी पेपरिका से पूछती है कि तुम कौन हो। पेपरिका बोलती है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ, जिस पर वो हंसने लगती है और बोलती है कि मैं पिछले 3 साल से इसके साथ हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और नीनू उसके पीछे उसको मनाने जाता है। पेपरिका अब अंदर से काफी टूट जाती है क्योंकि जिसके लिए वो इतना सब कर रही थी वो इंसान एक नंबर का धोखेबाज निकला। वो काफी रोती है लेकिन उसका फायदा फ्रैंक उठाता है। वो पेपरिका को अपने घर ले जाता है और उसके साथ खुदाई करता है। अगली सुबह पेपरिका उसके लिए नाश्ता बनाकर ले आती है। फ्रैंक उसको बोलता है कि मैं जल्द ही कैप्टन बनने वाला हूँ, क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी। लेकिन पेपरिका उससे साफ मना कर देती है क्योंकि वो अभी तक उस नीनू के धोखे से बाहर नहीं निकल पाई थी और उसका प्यार से भरोसा उठ चुका था। वो कहती है कि मैं ब्रॉथल में ही काम करूंगी लेकिन बस अपने लिए। अगले दिन ब्रॉथल में नीनू आता है और वो पेपरिका से बात करने लगता है। वो उसको बोलता है कि तुम यहाँ पर जितने भी पैसे कमाती हो उसका आधा मुझे चाहिए। पेपरिका उससे कहती है कि मैं तुम्हें जेल भेज दूंगी, जिस पर वो बोलता है कि तुम यहाँ अपनी मर्जी से आई हो
और मैं तुम्हारा पिम्प हूँ। यहाँ पेप्रिका को पिम्प का मतलब समझ आता है। नीनू एक घटिया इंसान था जो सीधी सादी लड़कियों को फंसाकर ब्रॉथल में काम करवाता था ताकि वो आधे पैसे उन लड़कियों से कमा सके। पेप्रिका अब काफी डर जाती है और वो कोलेट से हेल्प मांगती है। कोलेट कहती है कि मुझसे जो हो सकेगा मैं तुम्हारे लिए करूंगी। अगले दिन दूसरी लड़की का पिम्प उसे बहुत मारता है क्योंकि उसने उसे कमीशन देने से मना कर दिया था। ये देखकर पेप्रिका बहुत डर जाती है और वो ये डिसाइड करती है कि वो ये ब्रॉथल छोड़कर किसी दूसरे शहर चली जाएगी और वहाँ पर कोई अच्छी सी जॉब करके अपनी लाइफ बिताएगी। अगले दिन पेप्रिका यहाँ से निकल जाती है लेकिन ट्रेन में उसी लड़की का पिम्प दिखाई देता है जिसने उसी लड़की को मारा था। वो पेप्रिका को पहचान लेता है और ट्रेन में ही उसके साथ खुदाई करता है। तभी जिसके बाद वो लड़का पेप्रिका को अपने घर लेके जाता है, जिसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम्हें एक अच्छी एक्ट्रेस की जॉब दिलाऊंगा, लेकिन वो साफ मना कर देती है क्योंकि अब उसे किसी पर भरोसा नहीं होता है। उसके बाद पेप्रिका एक क्लब में जॉब के लिए जाती है लेकिन वहाँ का ओनर उसे अलग ही तरीके से ट्रीट करता है और वो पेप्रिका को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसी पिम्प ने क्लब के ओनर से जॉब देने के लिए मना कर दिया था। कहीं ना कहीं वो पिम्प पेप्रिका से कमीशन बनाने की सोच रहा था। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था और वो उसी पिम्प के कहने पर एक ब्रॉथल में काम करने लगती है और उस पिम्प के जाल में फंस जाती है। अब पेप्रिका बहुत बड़े शहर में थी जहाँ बहुत बड़े बड़े अमीर लोग आते थे और उसे पिछले ब्रॉथल से 4 गुना ज्यादा पैसे मिलते थे। अब पेप्रिका यहाँ बहुत ज्यादा खुश थी लेकिन वहाँ पर काम कर रही किसी दूसरी लड़की की मौत हो जाती है। उसे देखकर पेप्रिका काफी डर जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि एक ना एक दिन उसे भी ऐसी बीमारी हो जाएगी और उसके साथ भी वही होगा। फिर एक दिन एक क्लाइंट उसे समझाता है कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ दिनों के बाद पेप्रिका को वहाँ पर फ्रैंको मिलता है जिसे देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और दोनों खुदाई करते हैं। फ्रैंको पेप्रिका से कहता है कि मुझे एक बोट लेनी है तो मुझे पैसों की जरूरत है, जिस पर पेप्रिका उसे कुछ पैसे देती है। तभी फ्रैंको बोलता है कि मैं तुम्हारे पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगा और उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। अगले दिन उस ब्रॉथल में रेड पड़ जाती है और वो ब्रॉथल बैन हो जाता है। पेप्रिका के पास फिर से कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए वो दूसरे शहर में जाकर किसी और ब्रॉथल को ज्वाइन करती है। पेप्रिका ये बात अच्छे से जानती थी कि एक न एक दिन सारे ब्रॉथल बंद हो जाएंगे। उसके बाद पेप्रिका को पता चलता है कि फ्रैंको की बोट पुलिस ने पकड़ ली है, जिसे सुनकर वो काफी अपसेट हो जाती है। तभी उस ब्रॉथल में एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर आता है जो अपने बेटे को बर्थडे गिफ्ट देने के लिए ब्रॉथल लाता है। वहाँ बहुत सारी लड़कियां थी लेकिन उसका बेटा पेप्रिका को ही पसंद करता है। कुछ दिन बाद उस ऑफिसर का बर्थडे आता है और वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पेप्रिका को घर बुलाता है और फाइनली वो दोनों खुदाई करते हैं। ऑफिसर को बहुत ज्यादा मजा आता है और खुशी खुशी सबके सामने पेप्रिका को अपनी वाइफ बनाने का अनाउंसमेंट कर देता है। शादी के कुछ दिनों बाद उस ऑफिसर की डेथ हो जाती है और उसके बाद पेप्रिका उसकी प्रॉपर्टी की आधी मालकिन बन जाती है और उसके बाद वो फ्रैंको को एक नया बोट खरीद के देती है। अब पेप्रिका और फ्रैंको एक साथ रहने लगे थे और ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आपको आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें अपना फीडबैक जरूर शेयर करें और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।